जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है शिकंजी का स्वाद। एक बार एक प्रोफेसर क्लास में लेक्चर दे रहे थे। सभी छात्र रुचि के साथ सुन रहे थे और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी दे रहे थे। तभी कक्षा के मध्य में प्रोफेसर की नज़र एक ऐसे छात्र पर पड़ती है जो अकेला गुमसुम सा उदास बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन से नोटिस कर लिया था, किंतु बोले कुछ भी नहीं। जब 4-5 दिनों तक यह सिलसिला लगातार चलता रहा, तब उन्होंने उसे अपने कैबिन में बुलाया और उससे कहा, मैंने आपको नोटिस किया है, आप क्लास में अकेले रहते हैं, किसी से बात भी नहीं करते और पढ़ाई पर भी आपका ध्यान नहीं रहता। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। पहले तो छात्र थोड़ा हिचकिचाता है, फिर कहता है, हाँ सर, कुछ अतीत में ऐसा हुआ है मेरे साथ जिससे अब समझ नहीं आता कि बाहर कैसे हो। अब प्रोफेसर छात्र की बातों को अच्छे से समझ गए और शाम को उसे अपने घर पर आने का निमंत्रण देते हैं। शाम को छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचता है। प्रोफेसर उसे अंदर बैठने को बोलकर किचन में चले जाते हैं और उसके लिए शिकंजी तैयार करके लाते हैं। शिकंज पीते ही छात्र के मुंह पर एक अजीब सा भाव दिखाई देता है। प्रोफेसर पूछते हैं, क्या हुआ? छात्र कहता है, शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। प्रोफेसर कहता है, लाओ मैं इसे फेंक देता हूँ, अब यह खराब हो गया है। इतना कहकर प्रोफेसर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। छात्र कहता है, नहीं नहीं सर, फेंकने की क्या ज़रूरत है, नमक ही तो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिला देंगे तो पीने लायक हो जाएगा। अब प्रोफेसर गंभीर हो जाते हैं और उससे कहते हैं, अब इससे समझ भी जाओ, यह शिकंजी तुम्हारा जीवन है और इसमें घुला हुआ नमक तुम्हारे अतीत का बुरा समय। जिस प्रकार से शिकंजी से नमक नहीं निकाला जा सकता है, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन से भी तुम्हारे बीते हुए अतीत को नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से चीनी मिलाकर इसे पीने के लायक बनाया जा सकता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी मीठे पल लाकर इसे भी जीवन लायक बनाया जा सकता है। अब छात्र को पूरी बात समझ में आ चुकी थी। प्रोफेसर कहते हैं, वादा करो मुझसे, भविष्य में किसी भी परिस्थिति में तुम उदास या निराश नहीं होगे। छात्र प्रोफेसर से वादा करता है कि वह अब भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है
कि हम भी कई बार अपने अतीत में हुई किसी भी घटना या बात को दिल पर लेकर बैठ जाते हैं और उससे ऊपर नहीं उठ पाते और मन ही मन उदास होते रहते हैं। लेकिन अपने अतीत के चक्कर में अपने वर्तमान और अपने भविष्य को बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसलिए अपनी अतीत में हुई घटना को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, अपने जीवन में आने वाली खुशियों पर ध्यान केंद्रित करें। फिर देखना, निराशा आपके जीवन से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।